बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज हम फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। फ़ैज़ दौरे हाज़िर में गज़ल के एक नुमाइंदा शायर, सहाफ़ी, मुसन्निफ़, नग़मा निगार की हैसियत रखते हैं। वो तरक्की पसंद तहरीक के अव्वलीन कारकुनों में से हैं, लेकिन अगर उर्दू के आला गज़ल को शायरों की फ़हरिस्त मुरतब की जाए तो फ़ैज़ का शुमार इनमें होगा। गालिब व इक़बाल के बाद उर्दू के सबसे अज़ीम शायर फ़ैज़ हैं और आप तक़सीम हिंद से पहले सियालकोट में पैदा हुए अंजमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन तहरीक के जो हैं फ़आल रुकन और एक मुमताज़ इश्तराकियत स्टालिनिस्ट फ़िक्र के कम्युनिस्ट भी थे। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की पैदाइश 1910 में हुई और 1984 में इनका इंतकाल हुआ। इनके हालात ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए तो इनके इब्तदाई तालीम इन्होंने सियालकोट से हासिल की। बीए करने के बाद अरबी में बीए ऑनर्स किया और फिर अंग्रेज़ी और अरबी में एमए किया। फ़ैज़ की अमली ज़िंदगी बड़ी मुतनव्वो और हंगामा खेज़ थी। कुछ अरसे ये जो हैं फ़ौज में भी मुलाज़मत इन्होंने की और रावलपिंडी साजिश केस में इनको गिरफ़्तार कर लिया और सबको ये यकीन था कि इन्हें फांसी की सज़ा हो जाएगी, लेकिन इन्हें 2.5 साल की कैद की सज़ा मिली और उसके बाद ये इनको रहाई मिल गई। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के हालात ज़िंदगी में मज़ीद अगर इसका जायज़ा लिया जाए तो इन्होंने जो है वो थोड़ी मुश्किल ज़िंदगी भी गुजारी, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा ये कहा जाता है कि सच कड़वा होता है, तो ये भी सच कहने वाले एक अज़ीम शायर थे जिन्होंने अपने सच कहने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। इनके कलाम की खूबियों में अगर हम देखें तो ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता शोरा में फ़ैज़ का भी मकाम बहुत बुलंद और मुनफरिद है और फ़ैज़ को पैकर तराशी यानी पूरा मुजस्मा किसी भी चीज़ का बनाना इनके लिए मुश्किल नहीं है और पैकर तराशी में यानी इनको ख़ास मलका यानी महारत हासिल थी। लफ्ज़ी तस्वीर कशी में भी बहुत महारत रखते हैं और सरासर जमालियात यानी सिर्फ़ खूबसूरतियों के शायर हैं, यानी जहाँ इनको खूबसूरती नज़र आती है, जमाल नज़र आता है, उसी के ऊपर कुछ ना कुछ लिख देना इनके लिए मसला नहीं है। इन्होंने जो है वो नगमगी, इमेजन जैसे कहते हैं, इमेजरी और इस्ताहारा और तशबीह जैसे फ़नी लवाज़मात को बड़ी हुनरमंदी से इस्तेमाल किया। फ़ैज़ उर्दू शायरी की रवायात से बखूबी आगाह थे और फ़ारसी अंग्रेज़ी शायरी से भी वाकिफ़ थे। इनकी शायरी का आगाज़ जो है रोमान और वजदान से होता है, लेकिन ज़िंदगी के सख्त और कड़े यानी मुश्किल हक़ाइक़ जल्द ही इनकी शायरी की मुस्तकिल राह जो है वो मुतय्यन कर देते हैं। ज़ाती दुख के अलावा आलम इंसानियत के रंज व अलम ये अपने अंदर महसूस करते हैं और यूँ इनकी शायरी मोहब्बत और हकीकत का हसीन इम्तिज़ाज बन जाती है। इनकी शायरी की खूबियों में एक खूबी रोमानियत है, यानी सबसे नुमाया खूबी है, और इनकी किताब नक्शे फ़रियादी जो है यानी इनके कलाम का जो पहला मजमुआ है वो नक्शे फ़रियादी है जो 1941 में शाया हुआ है। इस कलाम के अंदर यानी ख़ास रोमानी नज़र आते हैं, यानी खालिस रोमानी कलाम इनका है और उन्होंने जज्बे और तख़य्युल की मदद से एक अलग दुनिया बसाई है और गमे दौरान की सख्तियों तलखियों से अपने तख़य्युल की दुनिया में बना ली है। इनकी रोमानियत इश्क व मोहब्बत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसका मफ़हूम और भी वसी है। वो महबूब को पहली सी मोहब्बत ना मांगने की तलकीन करने के बावजूद भी रोमानी ही रहते हैं। एक और खूबी इनके कलाम में तग़ज़ल यानी इनके गम इश्क, गम कायनात और एहसास से दर्दमंदी से मिलकर ये तग़ज़ल वजूद में आता है और इनकी गज़लें इनके मकसदी नज़रियात से जो है वो हम आहंग होने के बावजूद सोज़ो गदास की कैफियत का मरका हैं और कमाल ये है कि इनकी नज़मों में भी तग़ज़ल की कैफियत पाई जाती है। इसके साथ रमज़ियत और इमायत यानी रमज़ियत और
اور امائیت فیض کے کلام کی نمایاں خوبی ہے، اور انہوں نے پرانے رموز اور علامتوں کو نئے معنی پہنائے ہیں، اور لطیف اشاروں سے وہ اپنے اشعار میں جہان معنی پیدا کرتے ہیں۔ حقیقت پسندی ان کے کلام کی نمایاں خوبی اور فیض موجودہ دور کے ان شعراء میں سے ہیں جن کی شاعری کی بنیاد اصلیت اور حقیقت کی ٹھوس تلخیوں پر ہے، اور ملکی حالات، سیاسی تغیر و تبدل، غم جانا اور غم دوراں کو بڑی حقیقت پسندی سے اپنی شاعری میں انہوں نے سمویا ہے۔ ترقی پسندانہ رجحانات فیض نہ صرف یہ کہ ترقی پسند تحریک کے باقاعدہ رکن تھے، بلکہ انہوں نے اس تحریک کے مقاصد کو پروان چڑھانے کے لیے بہت کام کیا، قید و بند کی مصیبتوں سے بھی دوچار ہوئے، اور اپنی شاعری کے ذریعے بھی ترقی پسندانہ رجحانات کی اشاعت کی ہے۔ مگر ان کا کمال یہ ہے کہ وہ فن کو مقصد پر قربان نہیں کرتے، بلکہ فنی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کے کلام کی مزید نمایاں خوبیوں میں دھیما لہجہ، جدت ترکیب، رجائیت، نغمگی اور ترنم جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ان کی اہم تصانیف میں ہمارے پاس جو ہے وہ تصنیف سے پہلے ہم ان کے اعزازات پر بات کر لیتے ہیں کہ ان کو اعزازات ملے ہیں وہ لوٹس انعام برائے ادب 1976 میں ملا، لینن امن ایوارڈ جو ہے 1962 میں ملا، نشان امتیاز اور نگار ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے کلام کی اہم تصانیف میں نقش فریادی جو ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے، نقش فریادی ہے، پھر دست صبا، زندان نامہ، دست سنگ اور سر وادی سینہ، شام شہر یاراں اور میرے دل میرے مسافر اور غبار ایام ان کی اہم تصانیف میں شمار ہوتی ہیں۔ عزیز سامعین، یہ مختصر سا تعارف تھا فیض احمد فیض کا۔ اس کے ساتھ اب دوسرے لیکچر میں فیض کی ایک بہت ہی مشہور و معروف غزل کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ آپ نے اس تعارف کے ساتھ اس غزل کی وضاحت کو بھی اچھے انداز میں سمجھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔